मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड के लिए अपनी जो यूनिट चल रही थी वो थी स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट यूनिट। उसमें आपने लास्ट जो लेक्चर था वो था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रतिस्थापी समूहों का लैम्डा मैक्स पर इफेक्ट, और ऑक्सोक्रोम क्या है, क्रोमोफोर क्या है। तो इसमें सबसे पहले कोई भी जो कंपाउंड है उसमें जो कलर होता है उस कलर किसकी वजह से होता है, तो क्रोमोफोर की परिभाषा आती है। जैसे आपको आधे नंबर या एक नंबर में पूछ लेते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन, व्हाट आर क्रोमोफोर, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं वर्णमूलक। तो किसी भी यौगिक का रंग उसमें उपस्थित एक या अधिक असंतृप्त समूहों के कारण होता है, और ये समूह पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्र यानी अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन से एब्सॉर्प्शन करते हैं। और ये वर्णमूलक जो होते हैं, ये असंतृप्त समूह हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे वर्णमूलक जिनमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जिनमें ओनली पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। प्रीवियस क्लास में आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डिस्कस किया था मैंने, तो वहाँ पर आपको सिग्मा से सिग्मा, पाई से पाई, एन टू पाई और एन टू सिग्मा स्टार, ये 4 टाइप के ट्रांजिशन बताए थे। तो क्रोमोफोर ऐसा ग्रुप है जो किसी भी यौगिक में रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगर आपसे पूछता रहता है कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि किसी भी यौगिक में रंग के लिए जो विच ग्रुप जो उत्तरदायी है वो कौन है, तो वो होते हैं क्रोमोफोर। अब ये क्रोमोफोर असंतृप्त होते हैं, यानी इनमें डबल बॉन्ड की उपस्थिति जरूरी है। अब ये असंतृप्तता के आधार पर इनको हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो ऐसे असंतृप्त समूह जिनमें केवल पाई से पाई स्टार संक्रमण होता है, यानी एल्कीन और एल्काइन और कॉन्जुगेटेड डाइइन। एल्कीन दे दिया, एल्काइन दे दिया, कॉन्जुगेटेड डाइइन दे दिया, बिकॉज इनमें ओनली क्या है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड किसके मध्य, कार्बन कार्बन के बीच है, यानी कोई हेट्रो एटम की उपस्थिति नहीं है। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा, लैम्डा मैक्स जो वो एब्जॉर्प्शन होगा वो विजिबल रेंज का करेगा और कलर शो करता है। तो असंतृप्त समूह जिनमें ओनली क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन यानी पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। दूसरी कैटेगरी में ऐसे वर्णमूलक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या हों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी हों, अर्थात वहाँ पर पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ क्या होगा, एन से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और एन से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी लैम्डा मैक्स का ज़्यादा होगा, यानी वो विजिबल रीजन में जाएगा तो और अच्छा कलर शो करेगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है आपका नाइट्रो समूह NO2 में एक N डबल बॉन्ड O है और एक N और O के मध्य कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो जो N डबल बॉन्ड O है, तो ऑक्सीजन जो आपका एटम है उस पर क्या है, 2 लोन पेयर की उपस्थिति है। तो ये क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और N डबल बॉन्ड में क्या हो गया, अनसैचुरेशन। ऐसे ही एजो कंपाउंड आप कह दोगे, ऐसे ही आपने कार्बोनिल यौगिक कह दिया, थायोकार्बोनिल यौगिक कह दिया, नाइट्रोसो कंपाउंड कह दिया। तो दीज जो ग्रुप्स हैं, दीज ग्रुप्स आर क्रोमोफोर। इसीलिए आप जब लैब में प्रैक्टिकल करते हो तो नाइट्रोबेंजीन की अगर बोतल को देखोगे, तो नाइट्रोबेंजीन की बोतल का जो कलर होता है, वो बोतल को देखोगे तो उसमें जो लिक्विड कंपाउंड है वो क्या है, कलर्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए वाई दिस इज कलर, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो समूह। फिर आता है ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। अगर इन दोनों में कई बार डिफरेंस पूछते हैं तो आप क्या कहोगे, क्रोमोफोर तो क्या है, क्रोमोफोर आर दोज ग्रुप विच इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर प्रॉपर्टीज। और जबकि ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर प्रॉपर्टीज, बट दे इम्पार्ट द कलर इंटेंसिटी, या दे इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द कंपाउंड। तो यानी ऑक्सोक्रोम में ऐसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त ऐसे समूह जो स्वयं किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते, परंतु वो यौगिक के रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सोक्रोम, या हिंदी में वर्णवर्धक, जैसा नाम से हो रहा है वर्धक, इंक्रीज करना। तो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त ऐसे संतृप्त समूह, क्या उनसे संतृप्त, वहाँ क्या थे, असंतृप्त, जो स्वयं किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते परंतु किसी वर्णमूलक के साथ जुड़कर उसकी रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, वर्णवर्धक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एनिलीन में NH2 समूह। अब एनिलीन को अगर आप देखोगे तो वो कलरलेस होती है, लेकिन कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, सर बोतल तो कलर शो कर रही है, तो वो ड्यू टू इम्प्योरिटी की वजह से होती है। किसकी वजह से, इम्प्योरिटी। अदरवाइज प्योर एनिलीन इज कलर्ड।
सतवीर जी एक मिनट, प्योर एनिलीन इज कलरलेस, सेम फिनॉल भी क्या होता है, कलरलेस होता है, वहाँ पर भी जो कलर होता है वो इम्प्योरिटी की वजह से होता है। तो NH2 समूह हुआ, NR2 समूह हुआ, हाइड्रोक्सी समूह हुआ, OH समूह हुआ, ये क्या हैं, ऑक्सोक्रोम्स होते हैं। अब आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में 4 प्रकार के हम पढ़ेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट जिसे हमें बोलते हैं, यदि किसी यौगिक में किसी परमाणु के या परमाणुओं के समूह के जुड़ने से या इलेक्ट्रॉन दाता समूह के जुड़ने से उसका अवशोषण बैंड उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है, तो ऐसे उसको हम क्या कह देते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, यानी लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है तो उसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। और लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता है तो विबग्योर रीजन में जो वी है, वॉयलेट कलर पर लैम्डा मैक्स कम होगा। इसका हम विजिबल रीजन का जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, तो वॉयलेट जो कलर आता है वो 380 नैनोमीटर पे और रेड जो कलर आता है वो 760 नैनोमीटर पे है। तो यानी लैम्डा मैक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो किधर हो रहा है, रेड शिफ्ट हो रहा है। तो यदि किसी यौगिक में किसी समूह या प्रतिस्थापी के जोड़ने से अगर उसके लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती है तो वो क्या कहलाएगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। जैसे अगर हम बेंजीन में CH3 समूह जोड़ें यानी टोल्यून, तो बेंजीन में एक बेंजीन है और एक टोल्यून है, तो टोल्यून के जोड़ने से उसके लैम्डा मैक्स में +5 की वृद्धि हो जाती है। तो कौन सा शिफ्ट कहलाया, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसका जैसे उदाहरण आप देखोगे तो बेंजीन का टोल्यून, जैसे बेंजीन में लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है, 254 नैनोमीटर और टोल्यून में कितनी है, 261 नैनोमीटर। तो कितना इंक्रीज हो गया आपका, 254 से 261 नैनोमीटर का इंक्रीज हो गया ड्यू टू कॉन्जुगेशन की वजह से। सेम ईथीन का लैम्डा मैक्स होता है 180 नैनोमीटर और अगर आप ब्यूटा 1,3 डाइइन का पढ़ोगे ड्यू टू कॉन्जुगेशन तो 217 नैनोमीटर। यहाँ भी कितना इंक्रीज हो गया, 37 से। संयुग्मन के कारण, अब बात क्या आती है, ऐसा क्यों हुआ, संयुग्मन या कॉन्जुगेशन के कारण होमो एवं लूमो, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनके मध्य का गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। होमो लूमो के मध्य का गैप कम हो जाता है। जब गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन होमो से लूमो में जाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इसका मतलब कम ऊर्जा की आवश्यकता का मतलब क्या हुआ कि लैम्डा मैक्स का मान बढ़ गया। क्लियर। दूसरी शिफ्ट आती है आपकी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। किसी परमाणु या समूह के प्रतिस्थापन या विलायक के द्वारा अवशोषण बैंड यदि लघु तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। जैसे एनिलीन है, उसके लैम्डा मैक्स, एनिलीन में जो एनिलीन में जो एमिनो समूह हैं, एमिनो समूह में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर है। अब वो लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन है तो उसके लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होगी, जबकि कितनी है ज़्यादा में भी 230 नैनोमीटर। लेकिन यदि एनिलीन में कोई अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करा दें तो NH2 समूह NH3+ में कन्वर्ट हो गया, यानी एनिलीन किस में कन्वर्ट हो गया, एनिलीनियम आयन में। अब नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो बेंजीन रिंग के साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। जब कॉन्जुगेशन आपने प्रिवेंट कर दिया तो होमो लूमो के मध्य का गैप इंक्रीज हो जाएगा तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू घट जाएगी और लैम्डा मैक्स की वैल्यू में कमी का कारण बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगा। यानी लैम्डा मैक्स एनिलीनियम आयन में कितना आ रहा है, 203 नैनोमीटर और जबकि एनिलीन में 230 नैनोमीटर आ रहा है। तो अम्लीय माध्यम में एनिलीन के प्रोटोनीकरण के कारण परिणाम स्वरूप लैम्डा मैक्स घट जाता है और इस वजह से बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व होता है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या है, प्रतिस्थापन के कारण यदि अवशोषण बैंड की तीव्रता में वृद्धि हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और यदि अब प्रतिस्थापन के कारण अवशोषण बैंड की तीव्रता में कमी आ जाए तो वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। अब जैसे बेंजीन है तो बेंजीन में एप्सिलॉन मैक्स कितना है, 7400 नैनोमीटर और स्टाइरिन में एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कितनी है, 14000 सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि दोनों में पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन है और इस विनाइल ग्रुप के जुड़ने से ही एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। पिरिडीन में एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 2750 नैनोमीटर है जबकि 2 मिथाइल पिरिडीन में 3560 नैनोमीटर। इसका मतलब अगर मैथिल ग्रुप ऐड हो रहा है
तो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इसे हम क्या कह देते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब आता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। यदि किसी प्रतिस्थापी के कारण यौगिक के अवशोषण बैंड की तीव्रता में कमी हो रही है, अर्थात एप्सिलॉन मैक्स में कमी हो रही है, जैसे बेंजीन है, उसका एप्सिलॉन मैक्स 204 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ रहा है, जबकि क्लोरोबेंजीन का कितने पे आता है, 190 सेंटीमीटर इनवर्स, भी बैंड होता है दोनों में ही। तो एप्सिलॉन मैक्स में कमी क्या कहलाएगा आपका, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। बाईफिनाइल में एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 19,000 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, जबकि 2 मिथाइल बाईफिनाइल में यही वैल्यू 10,250 हो जाती है। किसकी वजह से, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो आपने टोटल कितने प्रकार के ट्रांजिशंस पढ़े, 4 प्रकार के ट्रांजिशंस की आपने स्टडी की। और पहले आपने ऑक्सोक्रोम पढ़ा आज की क्लास, क्रोमोफोर, फिर ऑक्सोक्रोम आपने देखा, उसके बाद आपने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, उसके बाद आपने क्या देखा, बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये चारों एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रतिस्थापियों के प्रभाव को समझाइए, या आपसे पूछ ली जाएगी टिप्पणी लिखिए बैथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट। थैंक यू सो मच।